हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं जो हेल्थ रिलेटेड डिसीजंस को समझने में मदद करता है, जिसे हम कहते हैं हेल्थ बिलीफ मॉडल। ये मॉडल ये समझाता है कि लोग अपनी हेल्थ के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स कब और कैसे लेते हैं। क्या सिर्फ बीमारी का डर लोगों को हेल्थी हैबिट्स अडॉप्ट करने के लिए मजबूर कर सकता है? चलिए इस वीडियो में इस मॉडल को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हेल्थ बिलीफ मॉडल के बारे में। तो हेल्थ बिलीफ मॉडल, जिसे हम HBMB कहते हैं, ये एक ऐसा टूल है जो साइंटिस्ट यूज करते हैं ताकि वो हेल्थ बिहेवियर्स को प्रिडिक्ट कर सके। ये ओरिजिनली डेवलप हुआ था 1950 में और 1980 में अपडेट हुआ था। ये मॉडल बेस्ड है थ्योरी पे कि पर्सन की क्या विलिंगनेस है कि वो अपने हेल्थ बिहेवियर्स को चेंज करे, जो उसकी हेल्थ परसेप्शन से आता है, जनरली होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, आपके इंडिविजुअल बिलीफ जो होते हैं आपकी हेल्थ को लेके या हेल्थ कंडीशंस को लेके, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं आपके हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर्स में। तो हेल्थ बिलीफ मॉडल आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तरह का बताया आपके डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, आप किस क्लास, किस जेंडर, किस एज से बिलोंग करते हो, साइकोलॉजिकल करेक्टर, आपके पीयर ग्रुप का क्या पेशा, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। इसके अकॉर्डिंग आपका एक मॉडल बनता है, जिससे हम देखा कि जो आपने परसीव्ड की है और जो आपकी हेल्थ की क्या मोटिवेशन है, क्या बेनिफिट्स है, और फिर एक्शन और उन एक्शंस के क्यूज। अब इन कंपोनेंट्स की डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट है परसीव सर्टी। ये प्रोबेबिलिटी है कि पर्सन अपनी हेल्थ बिहेवियर्स को चेंज करता है ताकि कोई भी कॉन्सिक्वेंस को अवॉइड कर सके। डिपेंड करता है कितनी सीरियस कॉन्सिक्वेंस है। जैसे कि हम अवॉइड करते हैं, जब कभी भी हमारे आसपास किसी बंदे को कोल्ड या स्नीजिंग होता है तो अवॉइड करते हैं ज़्यादा कॉन्टैक्ट आना, कि बोलते हैं कि हमें भी वो सर्दी जुकाम लग जाएगा। देन आ गया परसीव सस्पेक्टेबिलिटी। तो पीपल अपने हेल्थ बिहेवियर्स को चेंज नहीं करते जब तक उन्हें ऐसा नहीं लगता कि नहीं वो किसी रिस्क पे है। तो उन्हें ऐसा नहीं लगता कि जब कभी ऐसा कोई फ्लू शॉट आता है या फिर मतलब ऐसा कोई फ्लू जैसी बीमारी आती है, उनको लगता है कि नहीं उन्होंने तो फ्लू शॉट्स लिए हुए हैं, तो उनको लगता है कि उनको ये फ्लू नहीं हो सकता है, तो वो इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। देन आ गया परसीव बेनिफिट्स। तो बहुत डिफिकल्ट है लोगों को कन्विंस करना कि अपने बिहेवियर को चेंज करें अगर उनको ऐसा लगा कि इसमें से कुछ भी नहीं है। पीपल गिव अप समथिंग जो वो इंजॉय करते हैं अगर उन्हें रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कोई भी पर्सन वुड नॉट स्टॉप स्मोकिंग अगर उनको लगेगा कि वो अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ और नहीं कर रहे। परसीव्ड बैरियर्स की बात करें तो मेजर रीज़न है कि लोग अपना हेल्थ बिहेवियर चेंज नहीं करते क्योंकि लगता है उन्हें ये बहुत हार्ड होने वाला है। तो चेंजिंग हेल्थ बिहेवियर्स क्या रिक्वायर करता है? आपके एफर्ट्स, क्या कितना एफर्ट करते हो, मनी एंड टाइम। तो कॉमनली परसीव्ड बिहेवियर होता है अमाउंट ऑफ द एफर्ट नीडेड, और उसमें क्या डेंजर है। ये सबसे बड़ा बैरियर है। देन क्यूज टू एक्शन की बात करें, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट द हेल्थ बिलीफ मॉडल इज कि वो कैसे लोगों के बिहेवियर को फ्रेम कर लेता है। ये रिकोनाइज करता है फैक्ट कि समटाइम्स हेल्थ बिहेवियर को चेंज करना इनफ नहीं है, हमें बहुत कुछ और करना पड़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट की बात करें तो वो है सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी मॉडल में 1988 तक ऐड नहीं था। सेल्फ एफिकेसी लुक्स एट द पर्सन बिलीव कि उसकी एबिलिटी कि अपने हेल्थ रिलेटेड चेंज कर सकता है। ये कुछ ट्राइवल भी हो सकता है, लेकिन अपनी एबिलिटी पे फेथ रखना बहुत इंपॉर्टेंट और इनॉर्मस इम्पैक्ट देता है एक्चुअली उसे करने से। एग्जाम्पल की बात करें तो ये हेल्पफुल है कि किस तरह अपने हेल्थ बिलीफ मॉडल को हम देखते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में उसे अप्लाई करते हैं। वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ इज़ कि किस तरह हम प्रॉब्लम्स को डिज़ाइन करते हैं ताकि हम लोगों को इंकरेज कर सकें हेल्थी बिहेवियर में। सो इस चीज़ को समझना कि मॉडल कैसे अप्लाइड होता है बहुत ज़्यादा नेसेसरी और यूज़फुल है। फॉर एग्जाम्पल एक्सपर्ट्स भी इंटरेस्टेड है कि किस तरह पब्लिक एटीट्यूड को समझ सके अबाउट कैंसर स्क्रीनिंग। तो लोगों के परसेप्शन को समझना कि किस तरह से बेनिफिट बताना कि कैंसर पे स्क्रीन करने से क्या क्या है, और बैरियर्स बताना इंकरेज करता है लोगों को ताकि वो स्क्रीनिंग करवा लें। मॉडल आप यूज़ कर सकते हैं पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम के लिए डिफरेंट स्कूल्स में, ताकि एजुकेशन बढ़े, सेंसिटाइजेशन बढ़े लोगों की सब्सटेंस यूज़ को लेके, फिजिकल एक्टिविटी को लेके, न्यूट्रिशन को लेके और पर्सनल सेफ्टी को लेके। हेल्थ बिलीफ मॉडल यूज़ किया जाता है डिकेड से ताकि वो एक बिहेवियर चेंज कर सके। रिसर्च सजेस्ट करते हैं कि हेल्थ बिलीफ मॉडल बहुत हेल्पफुल है किस चीज़ में, स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करने में, हेल्थी बिहेवियर्स को प्रमोट करने में, और प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ हेल्थ कंडीशंस में, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन ए स्टडी पब्लिश हुई थी जर्नल हेल्थ साइकोलॉजी रिव्यू, रिसर्चर्स ने बताया था कि हेल्थ बिलीफ मॉडल ने 78% इम्प्रूवमेंट दी है इन बिहेवियर एडहेरेंस में। वन ऑफ द स्टडीज़ अगर हम बात करें तो 39% रिपोर्ट हुए मॉडरेट टू लार्ज इफेक्ट जो हेल्थ इंटरवेंशन की वजह से आए।
क्रिटिसिज्म भी बहुत है हेल्थ बिलीफ मॉडल का कि लोग अपने डिसीजंस को ये शेप नहीं कर पा रहा हैबिचुअल बिहेवियर से, फोकस करता है हेल्थ रिलेटेड डिसीजंस पे लेकिन इग्नोर कर देता है कि क्यों सोशल एक्सपेक्टेंस या अदर रीजंस को समटाइम इग्नोर कर देता है। ये एड्रेस नहीं करता इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर जो हेल्थ बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। और लिविंग इन ए फूड डेजर्ट या इकोनॉमिक, जहाँ पे इकोनॉमिक रिसोर्सेज की कमी है, जहाँ पे आप फ्रेश फूड से वेजिटेबल को अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत मेजर बैरियर है हेल्थी फूड चॉइसेस को बनाने के लिए। ये मॉडल ये भी एड्रेस नहीं करता कि इंडिविजुअल बिलीफ एटीट्यूड्स किस तरह पर्सन के बिहेवियर को चेंज करते हैं। क्रिटिक्स ये भी बताते हैं कि ये मॉडल सिर्फ हेल्थ बिहेवियर पे ही फोकस करता है और ये एक्सप्लेन नहीं करता कि उन्हें हम चेंज कैसे करें। तो हेल्थ बिलीफ मॉडल बहुत हेल्पफुल वे है हेल्थ एजुकेटर्स के लिए, ताकि वो इंटरवेंशन को डिज़ाइन कर सके इंडिविजुअल एंड हेल्थ केयर के लिए। इन फैक्टर्स को समझ के आप अब इन्फ्लुएंस कर सकते हो हेल्थ चॉइसेस प्रोग्राम जो बैरियर्स को रिड्यूस करते हैं, नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं और मोटिवेट रखते हैं ताकि आप एक्शन ले सकें। तो हेल्थ बिलीफ मॉडल के अकॉर्डिंग लोग तभी हेल्थ रिलेटेड एक्शंस लेते हैं जब उन्हें किसी बीमारी का खतरा महसूस होता है, उसका सोल्यूशन अवेलेबल लगता है और चेंज लेना इजी लगता है। इसी वजह से अवेयरनेस कैंपेन, प्रिवेंटिव हेल्थ के इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट होते हैं। सिर्फ बीमारी का डर काफ़ी नहीं है, बाकी लोग तब मोटिवेट होंगे जब एक क्लियर सोल्यूशन और बेनिफिट्स दिखते हैं, जैसे वैक्सीन या हेल्थी लाइफस्टाइल चेंजेस। आज के टाइम पे हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सरकार या सोसाइटी को क्या नए कदम उठाने चाहिए? कमेंट में अपने थॉट्स ज़रूर बताइए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।